नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। यूपी बोर्ड का परीक्षा फल आया हुआ है, जहां पे तमाम युवा हैं, जो बच्चे हैं, सफल हुए हैं। और भदोही जनपद से भी विशाल तिवारी, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करी है। विशाल ने इंटर में 500 में से 457 नंबर प्राप्त करे हैं। और यह बड़े गर्व की बात है कि इन्होंने भदोही जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। और इसको लेकर के इनके गांव में, इनके परिजनों में, इनके विद्यालयों में खुशी का माहौल है। लोग इनको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ विशाल हमारे साथी हैं। आज इनसे पूछते हैं कि विशाल, इस सफलता को लेकर के क्या कहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भदोही ज़िला में पहला स्थान आया है। मैं अपने लगातार मेहनत से इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा। यह मेरा एक डेली रूटीन था, मेरा एक सपना था, लक्ष्य था कि इसको पूरा करना है और मेरा पूरा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। ये विशाल, बात की जाए, जिस तरह आपने पूरे जनपद में टॉप किया हुआ है, एक बड़ी मिसाल आपने पेश करी हुई है। तो क्या आपको लग रहा था क्या कि आप जनपद में टॉप करेंगे, इतना बढ़िया रैंक आपका आएगा? नहीं, ऐसा तो किसी को पता नहीं होता पहले से कि मैं टॉप करूँगा, लेकिन एक डेली रूटीन के साथ लगातार मेहनत करते रहने से यह अचानक कभी कभी सफल हो जाता है। लेकिन ऐसा पहले से किसी को पता नहीं होता कि मुझे टॉप करना ही है। बस एक रेगुलरिटी बनाकर मेहनत करते रहने से यह कभी कभी सफल हो जाता है। तो जिसे आज देखा जा रहा है कि आज तमाम बच्चे हैं, तमाम माध्यम हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, या तमाम कोचिंग संस्थानों के माध्यम से वो अपने को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपने क्या ऐसे कुछ संसाधनों का प्रयोग किया क्या? नहीं, मैं कोचिंग तो नहीं किया हूँ, मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ाई किया हूँ अपना पूरा। लेकिन बीच में जो कभी डाउट्स आते थे, मेरे टीचर्स मेरा सपोर्ट करते थे और कभी कभी जो क्वेश्चंस होते थे मैं ऑनलाइन माध्यम से उसको पूछने का प्रयास करता था। तो अगर सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो तमाम युवा हैं, उनका फेसबुक अकाउंट है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका इंस्टाग्राम है, या व्हाट्सएप में ग्रुप है, जो भी तमाम चीज़ें हैं। तो इनमें आप कितना सक्रिय रहे अपने पढ़ाई के दौरान, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके सोशल मीडिया को लेकर के? देखिए, सोशल मीडिया बच्चों को अच्छी जानकारी भी देता है और बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक भी है। लेकिन मैं उसका प्रयोग करता रहा, एक लिमिटेड उसको बनाया था कि कुछ ही समय तक, ज़्यादा देर तक नहीं दिखना है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती थी उस पर, पढ़ाई से लेकर और कुछ न्यूज़ से भी रिलेटेड चीज़ें आती थी, उसको मैं देखता था, प्रयोग करता था। और जो अच्छी चीज़ें नहीं थी उससे मैं बचने का प्रयास करता था। नहीं, अगर आपके विषय की बात की जाए, तो आपका जो फेवरेट विषय मैथ है, तो मैथ को ही आप क्यों, क्या आपका मैथ से जुड़ा हुआ भविष्य आपका आप देख रहे हैं कि कुछ और? नहीं, मैथ मैं इसलिए इंटरेस्ट उसे करता हूँ क्योंकि उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो लगाने में मुझे थोड़ा अच्छे लगते हैं, आनंद आता है, मज़ा आता था लगाने के लिए सवाल को। इसलिए मैं मैथ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो बात की जाए विशाल, अगर आपको भविष्य में क्या बनने का प्लान है कि हम बड़े होकर के इन पदों पे जाएंगे और देश के लिए कुछ करेंगे? मैं बड़ा होकर सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ उच्च स्तर पर। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ा बदलाव भी करना चाहता हूँ नहीं, क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि देश के नहीं, युवा के रुकिए, लिए। क्या चीज़ें लगती हैं कि वास्तव में इस तरह की चीज़ों में सुधार हो, जिससे वो बेहतरी हो सके? मैं बच्चों को शिक्षा के लिए थोड़ा और तकनीक स्तर पर प्रयास करूँगा ताकि बच्चों को घर बैठे अच्छी उच्च सुविधा शिक्षा के लिए मिल सके और वे अपनी पूरी पढ़ाई कर सके। जो गरीब बच्चे भी हैं उनका भी फुल सपोर्ट हो सके। पैसों के अभाव में उनको कोई भी शिक्षा ग्रहण न करवाने की दुख न हो पाए। उनका मैं ये सपोर्ट करना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या कुछ आप ऐसी कोई पहल अभी अपने स्तर से कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिविल सेवा में जाने के बाद मैं इसके लिए एक ज़रूर उचित कदम उठाने का प्रयास करूँगा। विशाल, यहाँ बात आ रही है कि आपके पिताजी पंचायत राज में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, और माँ आपकी गृहिणी हैं। आपको कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं है कि जैसा कि शहरों के बच्चों को या जो हाई फाई बच्चे होते हैं उनका होता है। तो आप अपने को किस तरह एडजस्ट कर पाए कि, और इतना बढ़िया आपका मुहिम रहा, और फिर आपका हाई स्कूल का भी रिजल्ट अच्छा रहा, और आपने इंटर में भी उससे बेटर करने का पूरा प्रयास किया और उसका रिजल्ट भी आया हुआ है। तो यह आप इसको कैसे एडजस्ट कर पाए? नहीं, मेरा तो लक्ष्य था कि हाई स्कूल में भी अच्छा अंक आता, डिस्ट्रिक्ट में स्थान आता। लेकिन कुछ कमियां रह गई थी जिसको मैं इंटरमीडिएट में पूरा करने का प्रयास किया और मेरा वो हाई स्कूल का जो सपना था वो इंटर में पूरा हुआ। मुझे नहीं, दिक्कत हमने इतनी। ये पूछा था, आपकी पिताजी एक कर्मचारी हैं हाँ। सामान्य, और मम्मी गृहिणी हैं। और आप ये कैसे अजय कि शहरी बच्चे होते हैं या बड़े घर के बच्चे होते हैं, उनका कुछ लगता है हाँ कुछ बढ़िया सपोर्ट होगा, लेकिन आपने इतना कर पाया? नहीं, मैं अपने आप को हमेशा समझता रहता था, मतलब सेल्फ मोटिवेट होता रहता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है बिना किसी के देखे। और घर वालों का भी सपोर्ट रहता था, मोटिवेशन करते थे घर वाले भी। उनकी भी इच्छा थी कि कुछ अच्छा करें, इसलिए मैं ये सब कर पाया सबका जी। सपोर्ट से। तो जब रिजल्ट आया आपका, तो आपने क्या कैसा अनुभव किया आपका, जब रिजल्ट आया कि और आप जिला टॉप करें, जब आप कुछ सोचा मिली थी तो?
रिजल्ट आया तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ कि मेरा जिला में स्थान है, जैसा कि किसी को पता नहीं रहता पहले से कि मेरा स्थान आने वाला है। लेकिन मेहनत सब बच्चे करते हैं और उसी मेहनत का परिणाम भी मुझे मिला। तब फिर मुझे स्कूल से फ़ोन आया, जानकारियाँ मिली कि हाँ मेरा स्थान आया है। इसलिए तब मुझे पता चला कि ये बात सच है कि मेरा जिला में पहला स्थान है। तब मुझे बहुत खुशी हुई। जी, तो विशाल को बता रहे हैं वो खुद पता नहीं था, बाद में जब जानकारी हुई तो उनको बहुत खुशी हुई, बेशक सबको खुशी होती है। तो विशाल उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और जो बच्चे आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने सिलेबस को अच्छे से समझ कर पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि कभी 4 घंटे पढ़ें तो फिर कभी पढ़ाई ना करें। एक रेगुलर अपना टाइम टेबल फिक्स करें और सिलेबस को समझ कर धीरे-धीरे पढ़ें और रिवाइज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करें। ज़्यादा कोचिंग के लिए और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर भागने की कोशिश ना करें। अपने टीचर्स का सहयोग लें, वो टीचर्स लोग पूरा सहयोग करते हैं, कंटेंट भी देते हैं, बस बच्चों को पढ़ना पड़ता है खुद से। तो यहाँ पे हमारे साथ विशाल जी थे जिन्होंने तमाम बातें रखी और अपना बताया। इन्होंने आप लोगों को ट्रिक भी दिया कि किस तरह पढ़ाई करें जिससे कि और बेहतरी हो सके, और तमाम चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। और सच में यह विशाल का जो कार्य रहा है यह पूरे जनपद को गौरवान्वित कर रहा है, इनके परिवार को गौरवान्वित कर रहा है, पूरे इनके विद्यालय को गौरवान्वित कर रहा है। और हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी मन लगा के पढ़ें, और यदि आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो भी मन लगा के पढ़ें, जिससे क्योंकि यदि पढ़ाई करेंगे सच में तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एक अंतिम लाइन के साथ मैं अपने इस कार्य को ख़त्म कर रहा हूँ कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो गुले गुलजार होता है दाना खाक में मिलकर। तो विशाल जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।